नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा जोशी विभूति, दिल्ली शब्द वीणा प्रदेश संगठन मंत्री आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। शब्द वीणा परिवार के समस्त परिवारजनों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी हमारे ही एक अंश हैं। आपके द्वारा ही हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगेंगे और निश्चित रूप से आपकी प्रस्तुति हम सबके लिए आनंदमयी होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज के इस पावन अवसर पर आज जैसा कि दुर्गाष्टमी का वो है, माता की कृपा हम सब पर हमेशा रहे, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो हम कार्यक्रम को आगे प्रारंभ करने से पूर्व हम आज एक ऐसी यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ शब्द होंगे भावों के दूत, जहाँ शब्द होंगे भावों के दूत और सुर होंगे आत्मा की पुकार, और सुर होंगे आत्मा की पुकार। हर आरंभ तभी पवित्र और पावन होता है जब वह ज्ञान और विनय से परिपूर्ण हो। तो आइए आज इस सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं और माँ सरस्वती की वंदना से, जिनके आशीर्वाद से वाणी को मिलती है दिशा और मन को मिलती है शांति। सर्वप्रथम हम माँ सरस्वती का स्मरण करेंगे, तत्पश्चात हम कार्यक्रम को आगे लेकर के चलेंगे। जयति जय सरस्वती माता, शुभ्र वसन मन मोहो, ज्ञान विज्ञान की देवी, भव ब्रह्म काटे मोह। कर में वीणा पुस्तकें, मस्तक के दिव्य प्रभा, वाणी को दो माधुरी, बुद्धि को दो दिशा। संगीतमयी सृष्टि में तुम्ही सुरों की जान, हे वीणा वादिनी, वरदे शांति का वरदान। कण कण में चेतना बना, जड़ जड़ में नव प्राण, शब्द शब्द में सत्व भरा, कर दो मन निर्वाण, कर दो मन निर्वाण। चिंतन को चैतन्य दो, लेखनी को तेज, विचारों में धार दो, मन को कर दो सहज। नव सृजन के हर पथ पर माँ तू ही है आधार, भ्रम की रातें छांट दे उजियारा सार। विद्या की वरदायिनी, विनय करे ये शिशु, विद्या की वरदायिनी, विनय करे ये शिशु, सत्य धर्म संकल्प की दे माँ निर्मल दृष्टि। आराधना तेरी करें मन वचन व्यवहार, माँ सरस्वती तुम ही बनो जीवन की पतवार। हे वाग देवी हे शारदा, हम सबको दो शुभ आरदा, नव विचार नव ज्ञान की धारा, तुमसे ही पावन हो संसार हमारा, तुमसे ही पावन हो संसार हमारा। माँ सरस्वती को नमन। आप सभी का पुनः स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम को हम आगे लेकर के चलते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे 3 मुख्य अतिथि, जिनका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। वे श्रोतागण जो हमें केंद्रीय पेज के माध्यम से देख रहे हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करती हूँ। शब्द वीणा परिवार आप सभी का आभारी है। आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके हमारे लिए आए हैं। आप सभी शब्द वीणा के ही अंग हैं और निश्चित रूप से आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे, उसकी मैं कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारा कार्यक्रम सक्सेसफुल होगा और सभी का मन मोह लेगा। ऐसी आशा से मैं आप लोगों का कार्यक्रम प्रारंभ करती हूँ और मैं उपस्थित सभी अतिथियों से मैं परिचय क्या दूं आपका, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आप लोग स्वयं ही अपना परिचय देंगे, अपने विषय में बताएंगे। मैं एक-एक करके मैं सबका अभिनंदन करती हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम मैं बुलाऊंगी श्री दीपक कुमार जी को, जो जहानाबाद से हैं। मैं उनके लिए पंक्ति प्रेषित करती हूँ। काव्य रस से भरी आमंत्रण पंक्तियां मैं आपके लिए प्रेषित करती हूँ सर। जिनकी कलम में बहता है भावों का समंदर, जिनकी कलम में बहता है भावों का समंदर, जिनके शब्द में खिलते हैं चांद और चकोर, ऐसे सुधी कवि को हम करते हैं प्रणाम।
ऐसे स्तुति कवि को हम करते हैं प्रणाम, मंच पर पधारे, दे काव्य को नया आयाम, दे काव्य को नया आयाम। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है सर। चलिए, शब्द वीणा के इस कार्यक्रम में हम आप सबों का भी स्वागत करते हैं। सबको प्रणाम। धन्यवाद सर। बिना वक्त बर्बाद किए मुख्य तौर पे तो ये काव्य पाठ का ही मंच है ना? हाँ, काव्य पाठ भी दे सकते हैं सर, क्योंकि सृजन त्रिविधा है, तो त्रिविधा तो तीनों ही विधाओं में से आप किसी भी विधा को उठा सकते हैं, इस पर आप वो करना चाहें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काव्य से ही आते हैं मैम। जी जी जी। और बात हो रही थी प्रियदर्शनी मैम से, तो उन्होंने कुछ राम विषय भी उठाया था। हाँ, क्योंकि रामनवमी कल आ रही है तो हम क्षमा चाहेंगे, राम विषय से हम कुछ कहेंगे। इसके पहले अभी अभी बीता या ना बीता, मैं तो मानता हूं अभी चल रहा है, वसंत को अगर बीता मानते हैं तो इसको बीते भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल सही जी। आइए इस वर्ष वसंत के शुभ आगमन पर 4 लाइन जो मैंने टाके थे, पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। जी, स्वागत है सर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। श्री दीपक कुमार जी, सभी लोग उनकी आवाज सुन रहे होंगे। आप जहानाबाद से हैं और शब्द वीणा के जिला संरक्षक हैं। सर आपका स्वागत है, आप बताइए सर। मैंने कहा था आइए आप लोग वसंत से ही। जी। तो ऋतु परिवर्तन तो होते रहते हैं भारतवर्ष में, लेकिन मोटे तौर पर अगर लें तो वसंत को यौवन का ऋतु माना गया है, जी। जहां सृष्टि का कण कण यौवन बिखेरता है। वो वनस्पति हो कि आदम हो, कुछ भी हो। आइए 4 लाइन सुने वसंत के आगमन पर। स्वागत है के सर। आया ऋतुराज लिए धरती पर नव यौवन नाओ सजन। आया ऋतुराज लिए धरती पर नव यौवन नाओ सजन। हो आओ सजन। रस विभोर झूम रहा है वसुधा का कण कण आओ सजन। ओ आओ सजन, ओ आओ सजन। 16 सिंगार साज साजे है धरती मोहक। मुस्कान राग छेड़ रही प्रकृति। 16 सिंगार साजे है धरती मोहक। मुस्कान राग छेड़ रही प्रकृति। मंजरिया प्रणय बंधती निगोड़ी। प्रीतम कह कूके कोई लरियों की जोड़ी। पाती थाती सहेज हो। पाती थाती सहेज सुलग रहा अपना तन आओ सजन। ओ आओ सजन। रस विभोर झूम रहा है वसुधा का कण कण आओ सजन। ओ आओ सजन, ओ आओ सजन। दूसरा बंद है कि बांट रहा सूरज दिन भर धूप गुनगुनी। चंदा है उतरा भर आंचल ले फगुनी। बांट रहा सूरज दिन भर धूप गुनगुनी। चंदा है उतरा भर आंचल ले फगुनी।
नक्षत्रों तारों ने छेड़ी शहनाई, फेरों की थाल लिए आती पुरवाई। रोम रोम पुलकित हो, हाँ, रोम रोम पुलकित हो, चलता चलती फगुन हट पवन। आओ सजन, ओ आओ सजन, रस विभोर झूम रहा है वसुधा का कण कण। आओ सजन, ओ आओ सजन, आओ सजन। खिल खिल कलिकाओं ने घूंघट पट खोले, वृंतों पर भ्रमर शलभ गुंजन कर डोले। खिल खिल कलिकाओं ने घूंघट पट खोले, वृंतों पर भ्रमर शलभ गुंजन कर डोले। अरुणिम प्रभात प्रात संध्या सिंदूरी, तन का संताप रैन प्रीतम से दूरी। बिरहा की तपन अगन दीवारें विचलित मन। आओ सजन, ओ आओ सजन, रस विभोर झूम रहा है वसुधा का कण कण। आओ सजन, ओ आओ सजन, आओ सजन। और अंत में कि लाल सगुन जोड़े सज बैठ, लाल सगुन जोड़े में सज बैठा है पलास। दिग दिगंत इतराता करता यौवन प्रयास। लाल सगुन जोड़े में सज बैठा है पलास, दिग दिगंत इतराता करता यौवन प्रयास। चंदनिया में विभोर, चंदनिया में विभोर चकई चातक चकोर। मन मयूर नाच रहा प्रियतम का पथ अगोर। प्रीतम है आओ, प्रीतम है आओ, सुन आंगन का आमंत्रण। आओ सजन, हो आओ सजन, रस विभोर झूम रहा है वसुधा का कण कण। आओ सजन, ओ आओ सजन, आया ऋतुराज लिए धरती पर नव यौवन। आओ सजन, ओ आओ सजन, आओ सजन, आओ सजन, आओ सजन। सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर रचना सर, बहुत सुंदर रचना। आप, मैं वैसे भी बहुत प्रकृति प्रेमी हूँ, मैं उन वादियों में चली गई थी, एक एक शब्द आपके मन को छू गए। बहुत सुंदर रचना सर। और आपको शब्दों के गठन के साथ साथ माँ वाणी ने आपको कंठ में भी बहुत अच्छा वो दिया है, बहुत अच्छे। मैम ऑनलाइन 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 काव्य पाठ करने में एक गड़बड़ी होती है, बताइए सर। ताली नहीं बजती है। हाँ सर, हम बजा देते हैं, चलिए भाई, जो लोग हैं वो तो बजा ही दें जिनकी आवाज सुनाई दे। लेकिन सर बहुत, हाँ ये है सर, ये तो है। चलिए चलिए सर, लेकिन बहुत सुंदर सृजन, बहुत सुंदर, अब बहुत। मैम ने कहा था कुछ राम विषय पे, जी तो एक बिल्कुल तुरंत का लिखा हुआ, तुरंत जी कहने का मतलब कि राम के बारे में अब लोग वाल्मीकि तुलसी को पढ़ते हैं तो मेरी कौन आशा। अभी अभी श्री अवध में राम का शिलान्यास हुआ, जी बाल राम जी का शिलान्यास हुआ। उस समय हमारे राष्ट्र ने एक अजीब अनुभूति महसूस की, तो कुछ हमारे अंदर भी स्पंदन आया। मैंने 4 शब्द टांके उसके बारे में, 4 लाइन सुनाता हूं। स्वागत है सर। आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है।
आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है। बंद में आते हैं कि ग्राम नगर सुपंथ वीथी हैं सुहाते, विचरते नर नारी सस्वर आरती गाते। ग्राम नगर सुपंथ वीथी हैं सुहाते, हैं विचरते विचरते नर नारी सस्वर आरती गाते। हैं ध्वनित चहुओर मंगल ढोल झाल, चल रहे पग हो सुयंत्रित नृत्य ताल। समय सरसा हर्ष का यह सदी पुरानी पर विजय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है। दूसरा बंद है, प्रज्वलित ज्योतित चतुर्दिक दीप माला। जो उस समय की जो प्रकृति में मैंने देखा था, जो राष्ट्र में बदलाव देखा था, उसको शब्दशः लिखने का प्रयास किया था। प्रज्वलित ज्योतित चतुर्दिक दीप माला, हैं उड़ाते केसरी ध्वज बाल बाला। है प्रज्वलित ज्योतित चतुर्दिक दीप माला, हैं उड़ाते केसरी ध्वज बाल बाला। हैं सजे बहु पुष्प से प्रासाद मंदिर, हैं समर्पित अर्चना के रोल सिंदूर। हैं सजे बहु पुष्प से प्रासाद मंदिर, हैं सजे बहु पुष्प से प्रासाद मंदिर। आर्यावर्तांतरे लौटा विभव है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है। थी युगों से राम के शुभ आगमन की चिर प्रतीक्षा, हो हताहत आर्य जन देते रहे हरदम परीक्षा। थी युगों से राम के शुभ आगमन की चिर प्रतीक्षा, हो हताहत आर्य जन देते रहे हरदम परीक्षा। पर सियासी रावणों ने जाल था ऐसा बिछाया, कैद कर भूराम का बर्बर मलेक्षों को बसाया। न्याय पक्ष समक्ष आया, न्याय पक्ष समक्ष आया, देश ने पाया अभय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है। और अंत में कि आन पहुंची शुभ घड़ी श्री अवध राम विराजते हैं, सुत सुता माँ भारती के जयति राम उचारते हैं। आन पहुंची शुभ घड़ी श्री अवध राम विराजते हैं, सुत सुता माँ भारती के जयति राम उचारते हैं। यह फलाफल शुभ ग्रहों का फहरता शाश्वत सुकेतन, यह फलाफल शुभ ग्रहों का फहरता शाश्वत सुकेतन। युग पुरुष है राष्ट्र के राष्ट्र शासक, धन्य हो तुम देश के धन। विश्वव्यापी सुयश तेरा जय मनाने का समय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है। जय श्री राम।
श्री राम। बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद, आप लोगों ने हमको मौका दिया। और बहुत सुंदर रचना सर, लिखते समय इस आपके अंदर कितना भाव उमड़े होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब जब लेखनी आपकी चली होगी तो आपने कितना सो किया होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी दोनों ही रचनाएं बहुत सुंदर। आप कुछ कहना चाहेंगे दीपक सर? जी, हाँ जी, क्या मैं कह रही आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत सुंदर रचना सर। सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करती भी जा रही हूँ। बहुत सुंदर जो है प्रस्तुति। अब थोड़ा मैम हाँ, सुनने का भी मौका दें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल देंगे सर, उनको भी देंगे। वो लोग भी प्रतीक्षारत हैं कि हमें भी विद्वत मौका मिले। मंडली बैठी हुई है। जी, दरअसल जी, जी। ताली बजा देते हैं दरअसल सर के लिए। बात ऐसी है जी, बात ऐसी है कि मैं मूलतः कवि हूं नहीं। जी। ये बैठे ठाले में, रिटायरमेंट के बाद के बैठे ठाले का मन बहलाव है, लेकिन आप लोगों के सानिध्य में कुछ न कुछ लिख ही जाऊंगा, आगे लेकिन सर देखा ऐसा है जाएगा। ना, यानी कि अब देखिए ना, शब्दों का भंडार तो हम हर एक व्यक्ति के अंदर है। अब वो उन जी शब्दों को किस रूप में पिरो लेते हैं, कौन सा रूप आकार दे देते हैं, वो तो डिपेंड करता है ना। तो वो अच्छा है ना, एक रचनात्मकता के रूप में आएगा तो आगामी पीढ़ी के लिए कितना अच्छा रहेगा। तो ये जी जी, बहुत बहुत आप तो धन्यवाद। प्रेरणा के स्रोत हैं। आप ये सोचिए, न केवल आप हम लोगों के लिए, इवन परिवार में भी जो आपसे छोटे बच्चे होंगे या आप लोगों के घर में और छोटे बच्चे होंगे, उनके लिए कितना अच्छा एक मार्गदर्शन है कि कितना अच्छा महसूस करेंगे। हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे दादा, हमारे अंकल इतना अच्छा लिखते हैं। बच्चों को एक जोश आता है, और खासकर बच्चों के लिए सबसे अच्छा तो तब होता है जब स्कूल में आपकी रचना किसी जाए और आपके ये कहा जाए कि हमारे चाचा जी ने लिखी, हमारे ताऊ जी ने लिखी, हमारे पिताजी ने लिखी है। वो एक फक्र महसूस बच्चे को भी होता है, और साथ ही साथ टीचर भी उसका अनुभव करती है। बहुत सुंदर रचना, जी जी, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री हीरालाल साहब जी का स्वागत करती हूँ। मैं उनको बुलाना चाहूंगी। और मैं आप पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। और 2 पंक्ति से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। उसके बाद अपने कार्यक्रम को आप जारी कीजिएगा, आप अपनी प्रस्तुति दीजिएगा। शब्द जब आत्मा से निकलते हैं, शब्द जब आत्मा से निकलते हैं तो कविता बनते हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं ऐसे एक कवि को जिनके शब्दों में संवेदना है, स्वाभाविकता है और स्पंदन है। आइए, स्वागत है आपका सर, श्री हीरालाल जी। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए, आपका अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार सर। हीरालाल साहु कोलकाता से। सुनाई दे रहा है? जी, बिल्कुल आवाज आ रही है बिल्कुल सर। साफ 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 साफ। जी, जी। जैसे सर ने जैसे सुनाया, बसंत, क्योंकि ऋतु परिवर्तन और कल रामनवमी भी है। पूरा सारा भारतवर्ष एक राममय आबहवा में गूंज रहा है। तो बसंत के ऊपर एक छोटी सी कविता, छोटी छोटी कुछ कविताएं आप लोग के सामने रख रहा हूं। हर चीज का अंत है, हर चीज का अंत है, तभी तो बसंत है। हर चीज का अंत है, तभी तो बसंत है। पुष्प पल्लवित हुई, छा गया बसंत है। हर चीज का अंत है, तभी तो बसंत। जो सीमा में कैद थे, जो सीमा में कैद थे, वो बंधुआ थे। जो सीमा में कैद थे, वो बंधुआ थे। जो उड़ गए आकाश में, वो अनंत है। हर चीज का अंत है, तभी तो बसंत है। तभी तो बसंत है। बहुत पेड़ सुंदर। पे बौराई, पेड़ पे बौर आई, अमराई महकी। पेड़ पे बौर आई, अमराई महकी। शकुंतला से मिला दुष्यंत है। हर चीज का अंत है, तभी तो बसंत है। चाट फूट के सब कुछ डकार लिए, चाट फूट कर सब कुछ डकार लिए। लोग फिर भी कहते हैं उन्हें साधु महंत है। हर चीज का अंत है, तभी तो बसंत है। दूसरे के दर्द में जो दवा बने, दूसरे के दर्द में जो दवा बने, वही फकीर सच्चा संत है। दूसरे के दर्द में जो दवा बने, वही फकीर और सच्चा
संत है, हर चीज का अंत है तभी तो बसंत है। नमस्कार। ये एक छोटी सी कविता थी, बहुत सुंदर और सर। आप इजाजत दे तो और एक छोटी कविता जी, आपके स्वागत है, सामने रखी। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से स्वागत है। तपो और तपो, तपो और तपो, उस मकाम पे पहुंचने से पहले जहां तुम्हारी ईमानदारी प्रलोभनों के आगे घुटने न टेक दे। तपो और तपो, उस मकाम से पहुंचने से पहले जहां तुम्हारी ईमानदारी प्रलोभनों के आगे घुटने न टेक दे, जहां तुम और तुम्हारी अस्मिता त्याग को बटोरने का धंधा न कर ले, जहां तुम और तुम्हारी अस्मिता त्याग को बटोरने का धंधा न कर ले। तपो और तपो। हर महत्वाकांक्षा की बुनियाद उसूलों से शुरू होती है, पर उसका निष्कर्ष अपने लोभ को छुपाए रखने के लिए दोष व्यवस्था के मत्थे गढ़ देती है। अंदर लोभ की नदी दबाए, जुबान से नौछावर का दोहा गुनगुनाए, कब तक चलेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी कितना झुठलाया जाएगा सच। जन चेतना के जरिए जन जागरण फैलाने से पहले तपो और तपो। खोल दो मन की सारी खिड़कियां दरवाजे, कहीं लालच की खोल दो मन की सारी खिड़कियां दरवाजे, कहीं लालच का सर कुंडली मारे तो नहीं बैठा। एक भाड़ चाय से एक भाड़ चाय से दुर्नीति शुरू होती है और एक बंद सुटकेस पर जाकर खत्म भी नहीं हो जाती। एक भाड़ चाय से दुर्नीति शुरू होती है और एक बंद सुटकेस पर जाकर खत्म भी नहीं हो जाती। इसके आगे भी पर्याय रहता है। कानून के जंगल में बारिश भी होती है और आग भी लगती है। विरोधाभास बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। मंथन से विष भी निकलता है, अमृत भी। विश्वास के तिरंगे पे धोखे का परचम विश्वास के तिरंगे पर धोखे का फूल चढ़ाने से पहले तपो और तपो। निकाल दो अपनी मन की सारी विकार जो लपलपा रही है जीभ के भीतर। निकाल दो अपने मन की सारी विकार जो लपलपा रही है जीभ के भीतर। कतर डालो अपनी नाखूनी पंजे जो खूनी बनने पर आमादा है। जला डालो सारी विकृतियां जो संवेदनाओं के सूक्ष्म धरातल पर भ्रूण बनने की कोशिश कर रही है। उखाड़ फेंको वो बीज जो पनपने के लिए बेताब है। गांव की मिट्टी को शहर का सपना दिखाने से पहले गांव की मिट्टी को शहर का सपना दिखाने से पहले खामोश चूल्हे को रोटी की खुशबू देने से पहले तपो और तपो। एक कीड़ा नाम यश शोहरत के नाम पर रेंगता है। एक कीड़ा नाम यश शोहरत के नाम पर रेंगता है। एक कुलबुलाहट समय को मुट्ठी में बंद कर लेना चाहता है। एक छटपटाहट आसमान से कुछ टुकड़े चुरा लेने की साजिश में। एक दर्द कुछ लेने का, एक दर्द कुछ देने का। वक्त का तकाजा न सही पर दूसरे के अमानत से उम्र का तकाजा दे पर दूसरे के अमानत से उम्र का तकाजा दे। कुछ हथियाने से पहले तपो और तपो। जला डालो सारी विकृतियां जो तुम्हारे मन के अंदर उथल पुथल कर रही है। तपो और तपो। नमस्कार। ये था, और इजाजत हो तो एक और छोटी सी जी कविता। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बड़ी मर्मस्पर्शी थी कवि रचना सर, आपका इस सृजन जी नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, और स्वागत है, एक कविता है, और छोटी सी कविता है। स्वागत है औरत सर। महान तभी तक है औरत महान तभी तक है जब तक वो समर्पण करती है। औरत महान तभी तक है जब तक वो समर्पण करती है। सुबह उठते ही चूल्हा चक्की, बच्चों का टिफिन, स्कूल की तैयारी, पति का नाश्ता, दोपहर का भोजन, घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई। फुर्सत का फल ढूंढते ढूंढते रात की तैयारी शुरू हो जाती है। फुर्सत का फल ढूंढते ढूंढते उसे रात की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर वही क्रम चलता रहता है। सब पर ध्यान देते देते खुद कब बिस्तर पर निढाल हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। यंत्रवत फिर सुबह उठती है। फिर वही क्रम शुरू हो जाता है, त्याग का, समर्पण का। अगर इसका विरोध किया
अगर त्याग और समर्पण का विरोध किया तो कुलटा कामचोर कलंकनी, और अगर समर्पण किया तो प्रतिवर्ता गृहलक्ष्मी सौभाग्यवती। मर्द मैंने औरत महान तभी तक है, और मर्द महान कब तक है उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं। मर्द महान तभी तक है जब तक वो अपने आप को जरूरत की खोलती भट्टियों में न झोंक दे। मर्द महान तभी तक है जब तक अपने आप को जरूरत की खोलती भट्टियों में न झोंक दे। भीड़ भरी बसों में श्वास रोककर न कूद जाए। मालिक का अपमान सहकर भी परिवार का ध्यान रख, सब कुछ सह जाए। बढ़ती महंगाई में घटती तनख्वाह पर मुस्कुराए, बढ़ती महंगाई में घटती तनख्वाह पर मुस्कुराए, तब जाकर वो भद्र है, ईमानदार है, मेहनती है, नहीं तो कामचोर निकम्मा बेवड़ा। मर्द महान तभी तक है। धन्यवाद। ये 3 छोटी छोटी कविताएं रखें। छोटी छोटी कविताएं बड़े बड़े संदेश दे रहे हैं सर, और बहुत गहरी बातें कह रहे हैं। वही है, सबकी अपनी जीरक अपनी वो दोहा होती अरस है। के आखर थोरे आही। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत सुंदर रचना सर। हाँ, अब मैं हमारे बीच इस समय उपस्थित हैं स्नेहा, जो कि छात्रा भी है और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है हम सभी के बीच में। हम सब हमारी छोटी बच्ची ही है, हम कहेंगे। उसका मैं स्वागत करती हूँ और ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। आपकी लेखनी हमेशा आप ईश्वर का वो पीड़ा पायनी आप पर हमेशा अपना हाथ रखें। आप अपनी पढ़ाई में भी सक्सेसफुल हों और साथ ही साथ जो है लेखनी से आप ऐसा रचित करें कि संसार में आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो। मेरा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है बेटा। आपका मैं स्वागत करती हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा। स्वागत सदगुना है के बच्चे। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी मैम, जहानाबाद के जिला संरक्षक श्री दीपक कुमार जी, कार्यक्रम के संचालनकर्ता एवं दिल्ली प्रदेश की संगठन मंत्री डॉक्टर विभा जोशी जी, एवं पश्चिम बंगाल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री हीरा लाल जी, एवं सप्ताह बनिया का सभी सदस्य और यहाँ के सभी श्रोतागण, आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं स्नेहा सिंह आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ इस इतने अनमोल अवसर के लिए। आप सभी का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मेरी प्रथम जो कविता है वो है श्री कृष्ण के ऊपर। अक्सर कृष्ण से जो अक्सर बातें होती है उसी को कुछ लिखने का प्रयास किया है, तो कुछ इसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तुम साथ देना हमारा। करता भी तुम हो हमारे जीवन के, करता भी तुम हो हमारे जीवन के, हमारे हर कर्म को तुम पवित्र बनाए रखना। हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं, हमेशा कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तुम जगत के पालनहार हो कृष्ण, तुम जगत के पालनहार हो कृष्ण, सदा हमारी लाज बचाए रखना। ईर्ष्या क्रोध लोभ बहुत है हमें, ईर्ष्या क्रोध लोभ बहुत है हमें, हमें चरणों की धूल बना लो अपना। हम अर्जुन जितने महान तो नहीं, हम अर्जुन जितने महान तो नहीं, पर सदा हमारे सारथी बने तुम रहना। नई शुरुआत करने जा रहे हैं कृष्ण, नई शुरुआत करने जा रहे हैं कृष्ण, मन से हर बुराई को समाप्त करना। जैसे भी हैं हम केवल तुम्हारे हैं कृष्ण, जैसे भी हैं हम केवल तुम्हारे हैं कृष्ण, हमें इस दास की सदा तुम अपना कृपा बनाए रखना। मैं किसी और के काबिल नहीं हूँ, मैं किसी और के काबिल नहीं हूँ, हमारे संपूर्ण जीवन का सिर्फ आधार हो तुम कान्हा। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ भी कर सकूं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं स्वयं कुछ भी कर सकूं। हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। हरे कृष्णा। एक छोटी सी कविता थी कृष्ण पर, और एक और कविता अगर इजाजत हो तो प्रस्तुत करना चाहेंगे।
स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो हेडलाइन है वो है मोक्ष। कभी कभी बहुत से प्रश्न आते हैं हृदय में, तो उसको बस लिखने का प्रयास किया है कुछ इस प्रकार। मैं एक पात्र निभाने आया हूँ, मैं एक पात्र निभाने आया हूँ, संसार में अपना कर्म चुकाने आया हूँ। आधार मेरा परम पिता परमात्मा है, आधार मेरा परम पिता परमात्मा है। पूरे पूर्व कर्म चक्र से इस नश्वर शरीर को पाया हूँ। स्रोत मेरा एक प्रकाश का बिंदु है, स्रोत मेरा एक प्रकाश का बिंदु है। पाप पुण्य में बंधा मैं एक पवित्र साया हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर सब में था, सतयुग त्रेता द्वापर मैं सब में था। इस कलयुग में भी अपना पात्र निभाने आया हूँ। जन्म मरण मेरा स्वभाव नहीं, जन्म मरण मेरा स्वभाव नहीं। मैं शरीर नहीं, एक पवित्र साया हूँ। पूर्व कर्म मेरे तय करते मेरा अगला जीवन, पूर्व कर्म मेरे तय करते मेरा अगला जीवन। पिछले कर्म से ही इस जन्म को पाया हूँ। जो जो इस जीवन काल में मिले हैं, जो जो इस जीवन काल में मिले हैं, सबसे पहले भी एक रिश्ता निभा के आया हूँ। कर्म मेरे और उनके बचे थे आपस में कुछ, कर्म मेरे और उनके बचे थे आपस में कुछ, जिसे चुकाने वापस इस नश्वर शरीर को पाया हूँ। आरंभ मेरा वो ईश्वर है, आरंभ मेरा वो ईश्वर है, अंत में उसी के पास ही जाने आया हूँ। संगे संबंधी सब इसी शरीर के हैं, संगे संबंधी सब इस शरीर के हैं। मैं परमात्मा का था, परमात्मा का हूँ। उस परम पिता परमात्मा को ही पाने के लिए दूसरा जन्म लेकर यहाँ आया हूँ। हरे कृष्णा। क्या बात। एक कविता स्त्री के ऊपर है, तो इजाजत हो तो वो प्रस्तुत करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि किताबों में ग्रंथों में कहानियों में, किताबों में ग्रंथों में कहानियों में हर स्त्री को देवी का रूप कहा जाता है, पर हकीकत की इस दुनिया में उन्हें हर चीज के लिए मजबूर किया जाता है। त्योहारों में शादी विवाहों में, त्योहारों में शादी विवाहों में हर स्त्री को पूजा जाता है, पर असल की इस दुनिया में उन्हें मृत्यु के समान जीवन दिया जाता है। जो कल किसी की बेटी थी, जो कल किसी की बेटी थी, माँ बाप के मुताबिक जीना उसका फर्ज बन जाता है। एक वक्त बाद जब वो किसी की पत्नी बनती है, पति के आशा और असूलों तले स्त्री के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाता है। हाँ, यह कहानी हर स्त्री की नहीं, हाँ यह कहानी हर स्त्री की नहीं, पर कहीं ना कहीं ऐसा हर घर में किया जाता है। स्त्री जो पुस्तकों में ख्वाबों में देवी हुआ करती है, स्त्री जो पुस्तकों में ख्वाबों में देवी हुआ करती है, असल की जिंदगी में उन्हें कठपुतली के समान समझा जाता है। एक स्त्री केवल स्त्री नहीं होती, एक स्त्री केवल स्त्री नहीं होती, वो एक साथ बेटी, माँ तो किसी की पत्नी होती है। हर स्त्री के सम्मान की जिम्मेदारी हर बाप, बेटे, भाई और उसके पति की होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। और निश्चित रूप से है सहयोग, बहुत बहुत शुक्रिया, सहयोग है। आज हम और आप जैसे मंच पर बैठे हुए हैं, ये शायद उन्हीं का सहयोग है, परिवार का सहयोग है, पिता का सहयोग है, भाई का सहयोग है, सबका सहयोग है, जिनके कारण आज हम बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से आपकी रचना बहुत दिल को छूने वाली, आपकी तीनों ही रचनाएं बहुत अच्छी थी, और मैं आपकी लेखनी बहुत है, और इसी प्रकार से आप लिखती रहिए और हमारे साथ जुड़ी रहिए। और मैं जैसा कि हमने पहले भी बात की थी स्नेहा आपसे, कि जब हम लाइव शो में नहीं थे तब भी मैंने आपसे कहा था अपने जैसे साथियों को लेकर के आइए, क्योंकि हमें जरूरत है युवा पीढ़ी की, जो युवा हमारे आएंगे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। दीपक कुमार जी हैं, और क्या बोलते हैं शिवलाल जी हैं, और हमारे मंच पर हमारे जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं अगर नाम लेने लग जाऊंगी तो पूरी सूची आ जाएगी, लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनके मैं मैसेज आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, आप उनकी जो भी वो मिल रहे हैं,
तो हम सभी के लिए जो है एक मतलब आप बच्चे भी हमारे लिए प्रेरणा हो, हमें आपसे भी प्रेरणा मिल रही है और आपकी रचनाएं बहुत ही अच्छी थी। दीपक सर, आप कुछ कहना चाहेंगे स्नेहा के लिए? सबों ने अपनी रचना सुनाई और सबों की रचना, मैंने एक कमेंट दिया भी था, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। जी जी जी। सर ने कहा था, बड़ी अच्छी कविताएं लगी, खास करके शाह साहब के की कविताओं में तो बड़ी बिंब मिली, जी बहुत सी। ये स्नेहा सिंह, जी सर, प्रारंभ बहुत बढ़िया है। शुक्रिया सर। स्नेहा सिंह है ना? जी सर, जी स्नेहा सिंह। वो आपका प्रारंभ बहुत बढ़िया है और अगर प्रयास चला तो आपकी कविताएं और निखरेंगी। आपको इसका विश्वास है कि नहीं पता नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बड़ी बात हम कह हम दी है हम आपने। विश्वस्त हैं, आपकी लेखनी अच्छी चलती है, बहुत अच्छी बहुत चलती बहुत है। शुक्रिया सर। और मैम का संचालन तो मत कहिए, इस सब में प्राण फूंक रही हैं। सर, आप लोगों का, बस आप ही लोगों का है ये शब्द वीणा परिवार जो है, जिसने अवसर दिया है, क्योंकि संचालन का श्रेय मेरे को शब्द वीणा परिवार में जाता है। एक दो मंच और भी थे जिनके कारण मैं इसमें आई हूँ। मैं अभी स्नेहा जी को बता भी रही थी कि स्नेहा, हम थोड़ा सा डरपोक टाइप के थे, आप घबराओ नहीं। इसने कहा मैम मैं घबरा रही हूँ, मैंने कहा घबराओ नहीं, आपसे ज्यादा डरपोक हम थे। देखिए हम अभी आपके सामने बैठ के बोल रहे हैं। निश्चित रूप से आपने तो बहुत जल्दी उम्र में शुरू किया है, हम तो फिर भी 40-45 की एज में आकर के एक्टिव हुए थे इस क्षेत्र में। आप अभी इस एज से हुए हो तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करोगे। हम तो तो हम हम तो अभी तक डरपोक हैं मैम। वही डर लगता है सर मंच पे खड़े होकर। सर आप, दीपक सर, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप कोई रचना प्रस्तुत करें। मेरी समझ से एक एक रचना हम लोगों की और हो जाएगी। तो सर कुछ जी जी जी। संगीत में वातावरण किया जाए। आइए, एक छोटी सी रचना जो मेरे काव्य संकलन मनके से में प्रकाशित हुई थी, तो अपनी पुस्तक से ही एक रचना आप समूह के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है सर। पता नहीं शब्द कहाँ जा लगे, लोथड़े मुंह में दबा कर, गिद्ध नभ तक जा चढ़े, लोथड़े मुंह में दबा कर, गिद्ध नभ तक जा चढ़े, फर्श के उन जंतुओं को आसमां कैसे कहूं, लोथड़े मुंह में दबा कर, गिद्ध नभ तक जा चढ़े, फर्श के उन जंतुओं को आसमां कैसे कहूं, लोथड़े मुंह में दबा कर, चूस मधुमकरंद जिनने मेद चरवी ली बढ़ा, चूस मधुमकरंद जिनने मेद चरवी ली बढ़ा, भेड़ियों के अंजुमन को, भेड़ियों के अंजुमन को बागबां कैसे कहूं, लोथड़े मुंह में दबा कर। अगला बंद है कि चढ़ दरख्तों पर हरे हैं रोज रस की आस में, चढ़ दरख्तों पर हरे हैं रोज रस की आस में, चमन के
परजीवियों को, चमन के परजीवियों को रहनुमा कैसे कहूं, लोथड़े मुंह में दवा कर गिद्ध नभ तक जा चढ़े, फर्श के उन जंतुओं को आसमां कैसे कहूं, लोथड़े मुंह में दवा कर। एक बंद और, कि जी भले लूं उलझनों को सह अमावस रात की, जी भले लूं उलझनों को सह अमावस रात की, पर कलुष की कालिमा को, पर कलुष की कालिमा को पूर्णिमा कैसे कहूं, लोथड़े मुंह में दवा कर गिद्ध नभ तक जा चढ़े, फर्श के उन जंतुओं को आसमां कैसे कहूं, लोथड़े मुंह में दवा कर। बहुत बहुत धन्यवाद एक मौका और देने के लिए। जी जी बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर आप कह रहे हैं कि आपने अब रिटायरमेंट के बाद लिखना शुरू किया है, आप झूठ बोल रहे हैं ना? जी नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। लेखनी तो आपकी पहले से चल रही है सर, विचारों में चल रही होगी, आपने कलम जो है अब उठा करके उसको शब्दों ये को सही, ये सही है, ये सही है। आप तो बड़े परिपक्व कहते हुए ना कि मतलब काफी ऐसी लग रहे हैं कि जैसे पता नहीं कब से लिख रहे हैं आप। बहुत सुंदर सर, बहुत 2022 से शुरू किए हैं। बहुत सुंदर सर, 2022 से। 2022 में सेवानिवृत्ति ली मैंने, उसके बाद से कुछ कमरे में बंद होके संग्रह बनाइए सर, संग्रह। एक एक शब्द आपका टच कर रहा है और मुझे निश्चित रूप से अभी डिमांड आ रही है और कुछ सुनाइए सर। एक काव्य संकलन प्रकाशित है हमारी, मन के नाम से जी, एक काव्य संकलन है प्रकाशित। मुझे अभी और भी आ रही है, अगर आप मैं भी सर को बुलाती हूँ, अगर कुछ और दीपक सर सुनाना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं अभी श्री हीरालाल सर को बुलाती हूँ। उसके बाद आप सोचिए, जब तक चिंतन कीजिए। 2022 से तो 25 चल रहा है सर, क्या बात है, आपने तो समा बांध दिया कहा जाएगा। अच्छा, हम हीरालाल सर को सुनते हैं, तब तक आप जी खोज करके रखिए अपने खजाने से और फिर हमें सुनाइएगा। जी स्वागत है हीरालाल जी आपका। एक छोटी सी रचना और सुनाऊंगा, पहले शाह साहब को सुन लूं। जी सर, हीरालाल साहब से। कविता का शीर्षक है दुख में साथ निभाए। दुख में साथ निभाए, सुख में कतराए, दुख में साथ निभाए, सुख में कतराए, ऐसे दोस्त कहाँ मिलते। अपनी सौंदर्य आभा खुशबू से जगत को लहलहाए, बनमाली हाथ बढ़ाकर तोड़ भी ले तब भी मुस्कुराए, बनमाली हाथ बढ़ाकर तोड़ भी ले तब भी मुस्कुराए, ऐसे फूल कहाँ मिलते हैं। दुख में साथ निभाए, सुख में कतराए, ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। एक समय मुझसे प्यार था, एक समय मुझसे प्यार था, बीच में मेरे व्यक्तित्व से, अंत में मेरे संपत्ति से। समझ नहीं आता अपना क्या है, समझ नहीं आता अपना क्या है। लाश पूरा जलने से पहले लोग छोड़ जाते हैं, लाश पूरा जलने से पहले लोग छोड़ जाते हैं। अपने अपनों से पूरा हिसाब लगाते हैं, अपने अपनों से पूरा हिसाब लगाते हैं। लोग झूठी हंसी हंसते हैं, परिस्थितियां भ्रामक लगती है। मेरे जन्म पर मुस्कुराए, मेरे जन्म पर मुस्कुराए, मेरे मृत्यु पर शोक जताए, ऐसे दोस्त कहाँ मिलते। दुख में साथ निभाए, सुख में कतराए, ऐसे दोस्त कहाँ मिलते। जो भी मिला कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर, जो भी मिला
कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर। यही नियति का यथार्थ है। माँ ही सिर्फ निस्वार्थ थी, माँ ही सिर्फ निस्वार्थ थी, पिता ही दिल के साफ थे, बाद बाकी जो भी मिला पथिक की तरह। जब तक जरूरत थी साथ थे, जब तक जरूरत थी तब तक साथ थे। जरूरत खत्म, साथ खत्म, सांसें बंद, आस खत्म। अंधियारे में जुगनू की तरह, पत्थर खाते मजनू की तरह। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं, दुख में साथ निभाए, सुख में कतराए। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। धन्यवाद। बहुत गहरी रचना, बहुत गहरी रचना। एक एक शब्द अगर बारीकी से भाव करे गंभीर। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर सर। स्नेहा, आप की कुछ पंक्तियां और हैं, आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? जी मैम, एक कविता है, एक बेटे का फर्ज। कुछ स्वागत अपने है। भाइयों को विचार में लेते हुए लिखा था हमने। स्वागत है। मैं हर पल भाग रहा हूँ, मैं पल पल हार रहा हूँ। मैं हर पल भाग रहा हूँ, मैं पल पल हार रहा हूँ। भाग रहा हूँ उन बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। जिंदगी जीने के उम्र में मैं अपना घर संभाल रहा हूँ। बेटा हूँ घर का, बेटा हूँ घर का, एक बेटे का फर्ज निभा रहा हूँ। पिता के नक्शे कदम पर चलना मैं खुद को सिखा रहा हूँ। बोझ तले दबा हूँ मैं, जिम्मेदारियों का कर्ज उतार रहा हूँ। बोझ तले दबा हूँ मैं, जिम्मेदारियों का कर्ज उतार रहा हूँ। मैं घर का बेटा हूँ जनाब, मैं घर का बेटा हूँ जनाब। पिता के बाद पिता का फर्ज निभा रहा हूँ। मैं रोता नहीं हूँ किसी के आगे, मैं रोता नहीं हूँ किसी के आगे। अपने हर जज्बात छुपा रहा हूँ। मैं पल पल भाग रहा हूँ, मैं हर पल हार रहा हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होने से खुद को उम्र से पहले जिम्मेदार बना रहा हूँ। मैं ऐसी रेस के पीछे लगा हूँ, मैं ऐसी रेस के पीछे लगा हूँ जहाँ मैं खुद को ही हार रहा हूँ। परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, परिवार के जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने हर सपने को मिटा रहा हूँ। मैं हर पल भाग रहा हूँ, मैं पल पल हार रहा हूँ। जी मैम, बस यही थी हमारी छोटी सी कोशिश। बस यही नहीं थी, सब कुछ है बेटा, सब कुछ। बहुत बहुत सुंदर। हम ना एक्चुअल में जो लिखने वाला होता है ना, शब्द तो देखो वही है, शब्द तो जी वही मैम। है, शब्दों का भंडार तो असीमित है, सीमित है, हम सबके अंदर है सब शब्दों का भंडार। लेकिन वही बात है कि आपने किस रूप में उसको किस में ढाला। आप स्त्री में आए, आपने स्त्री रचना में किस ढंग से डाला। आपने भाई के उसमें, पिता के लिए आएगा तो पिता के लिए, देखिए शब्द वही है, जिम्मेदारी, सोना, खाना पीना, सोना जागना, सबको लेकिन ढाल करके रूप देना। बहुत अच्छी रचना है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुभ बहुत आशीष, शुक्रिया। और बहुत अच्छे। आप ऐसे ही लिखते रहें, हमारा आशीर्वाद हमेशा हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सुंदर है बच्चे, बहुत सुंदर रचना आपकी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं सभी श्रोतागण से भी अनुरोध करती हूँ, हमारी इस प्यारी सी बच्ची को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। ये छोटी सी बच्ची हमारे सृजन त्रिविधा में पहली बार इतना छोटा बच्चा आया है और अपनी प्रस्तुति दे रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। हम भी प्रेरित करेंगे अपने स्कूल के बच्चों को, करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। हमारे भी 5th 6th के बच्चे भी छोटी छोटी रचनाएं लिख करके लाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी थोड़े बहुत ऐसे ही करती हूँ, 2 4 5 शब्द दे देती हूँ, लिखो शब्द के आधार पर, तो बड़ा अच्छा लगता है। और निश्चित रूप से देखिए, गुरु, माता पिता, गुरु, इन 3 का जीवन में बहुत महत्व होता है। चौथा होता है हमारा मित्र। इन चारों के सहयोग से हमारा जीवन बनता है। आज जो भी कुछ हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष, ऐसे ही 4 लोग मुझे जीवन में इतने अच्छे मिले हैं, इतने अच्छे मिले हैं कि मैं अभी तक भूल नहीं पाती हूँ। मतलब शब्द नहीं है कि मैं उनका आभार कैसे व्यक्त करूँ कि मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर के बोल रही हूँ, या आप लोगों के सामने अपनी अभिव्यक्ति दे पा रही हूँ, और मुझे आप जैसे लोग मिले हैं। रश्मि प्रियदर्शनी जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जोड़ा अपने साथ।
कभी कभी व्यस्तता के कारण मैं आ नहीं पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा हफ्ते में से कुछ खाली चला गया। कोशिश रहती है कि हर हफ्ते आऊं, लेकिन कभी जब ऐसा हो जाता है तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। दीपक सर, आपकी तैयारी हो गई है? आइए एक कविता और। आज लगता है कि हम रिक्त हो जाएंगे, नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं अगली हो बार सकता खूब सर। सुनेंगे। सर विचारों में तो आपके बहुत था, जमाने से आपके था, खजाने में जो आपके अंदर भरा है कुबेर का है सर, ऐसे मत कहिए। गृहस्थ जीवन अगर शास्त्रोक्त रीति से लें तो गृहस्थ का जीवन बहुत बढ़िया जीवन माना जाता है, जहां सब कुछ होता है। लेकिन विडंबना यह कि इसमें इसके कंटक भी बहुत हैं, लगते हैं, और जहां कुछ विरोधाभास है वहीं से कविता पैदा होती है। आइए कुछ अपने लिए लिखा था, आप सबों के समक्ष है। इस कविता का शीर्षक दिया था मैंने अनिर्णय, और ये कविता भी मन के पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। कि शाम ढले जीवन नदिया में मिले अचानक हैं दो धारे। शाम ढले जीवन नदिया में मिले अचानक हैं दो धारे। अबुझ पंथ पर अबुझ पंथ पर अबुझ पंथ पर अंधेरे में मांझी कैसे लगे किनारे। शाम ढले। अगला बंद है। आवाज जा रही है मेरी? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सुंदर। दुविधा संशय और अनिर्णय जाऊं कौन राह चल कर के। दुविधा संशय और अनिर्णय जाऊं कौन राह चल कर के। या उतराता रहूं धार पर काल भंवर से दूर संभल के। या कि सहन श्रम करके अर्जित, या कि सहन श्रम करके अर्जित तोड़ूं दाई तो के तारे। अबुझ पंथ पर अंधेरे में मांझी कैसे लगे किनारे। शाम ढले। आगे कि क्या खोया क्या पाया इसका गणित हमेशा उलझा सा है। क्या खोया क्या पाया इसका गणित हमेशा उलझा सा है। सही गलत का निर्णय केवल मकर चांदनी भ्रम जैसा है। पता नहीं पता नहीं पता नहीं कब जलत गगन से। पता नहीं कब जलद गगन से विष की सात बूंद बरसा दे। शाम ढले जीवन नदिया में
मिले अचानक हैं दो धारे। देखा साथियों, ऑनलाइन कार्यक्रम हो और बीच में अटके ना, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आज बड़ी खुश हो रही थी कि चलो पूरा पूरा समय व्यतीत हो गया, लेकिन ये बीच में ना नेटवर्क ने कमाल कर दिया। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग सक्सेसफुल सफल हुए। 1 घंटे का कार्यक्रम हमारा पूरा आराम से अच्छे से बीता है। बहुत 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 सुंदर कार्यक्रम किया रहा। था हाँ, आवाज एक अटक गई अंतिम बंद, जी। एक अंतिम बंद शेष है इसमें। जी बताइए सर। अगर समय का अभाव है तो इसको पटाक्षेप नहीं 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 सर, अटक गया था बीच में, हाँ, अटक बीच गया में था। अटक गया। हाँ लेकिन आप सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। तो अंतिम अंतिम बंद है। ये कहते हैं ना, बीच में शांति जरूरी होती है, बीच में मौन जरूरी होता है ना, इसीलिए तो नेटवर्क कहता है चलो मैं ही मौन हो जाता हूँ थोड़ी देर। शायद अटक गई आवाज। सर बोलिए। लगता है कभी भटक गया है। कभी नहीं भटका है सर, ये नेटवर्क इतना तल्लीन हो गया है सुनने में, नेटवर्क भी सोच रहा है कि मैं भी तो जरा ख्यालों में खो जाऊं, शब्द क्या बोल अच्छा, गए आप। जल्दी से जी इसको खत्म कर लूं। जी 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 जी। कुछ कह लूं, कुछ सुन लूं, यूं ही कह सुन करके समय काट लूं। अवसर जीवी सोच साध कर नाट्य विधा से बोझ बांट लूं। मूल्यों के शव सजे घाट पर, मूल्यों के शव सजे घाट पर, पाखंडों के लगते नारे। अबुझ पंथ पर अंधेरे में मांझी कैसे लगे किनारे। शाम ढले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर सर, आज बहुत सुंदर। आज 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 आप लोगों ने काफी समय दिया। तो सर हम हमेशा देंगे, आप आइए ना, हम स्वागत करते हैं आपका। ऐसी क्या बात है, आप आपका खजाना भरता रहे और हमारे पास आता रहे भंडार। सोचिए ना, आपकी रचनाएं कहाँ कहाँ तक जा रही होंगी, ना केवल केंद्रीय पेज के माध्यम से, न जाने कितने लोग सुन रहे होंगे और आगे भी सुनेंगे, आगे भी जी जी। सुनेंगे निश्चित रूप से। बहुत सुंदर रचना। हम लोगों के लिए यही अथाह हो जाता है। सर आप, पता है हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए, हमें लगता है कि जो हमारे से जो छोटे लोग हैं, हमारे जो कहते हैं ना कि हमारे जो अनुज और अनुजा हैं, उनके लिए तो ये खजाना है, खजाना। क्योंकि हम ही, अब आप लोग जैसे हम ही लोग हैं, अब हम जैसे आप जैसे लोगों से हम प्रेरित हुए, हमने लिखना शुरू किया, हमने कुछ छोटा मोटा प्रयास किया, और हमारे से जो छोटे बच्चे होते हैं, हम लोगों से जो छोटे लोग हैं, या और भी आगे आने वाली पीढ़ी है, वो आगे जो है प्रेरित तो होती है, मतलब हर निश्चित रूप प्राण से से प्राण तो जगेगा। जगेगा जगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ऐसे ही चलेगा ना, साइकिल वैसे ही चलेगी। हीरालाल जी, आप कुछ प्रस्तुति देना चाहेंगे, या हम लोग अभी एक एक छोटी अच्छा, छोटी सी बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जी। सभी को धन्यवाद, आपको विशेष धन्यवाद। जी आप कुछ बोलना, कुछ और सुनाना चाहेंगे सर? और कि मुझे लग रहा है ना, ऐसे चले हैं तो ऐसे ही कार्यक्रम खत्म हो, ऐसा ना हो कि ऐसे चले बीच में, है ना, तो सब लोग में अवसर है, ऐसा समय तो देखिए, समय तो रुकना नहीं है तो 24 घंटे। हाँ, अब उन 24 घंटे में मैम से एक हम आध थोड़ा रचना सा, अपनी पढ़े। हाँ जी, रचना कोई आप देना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे? आप भी एक रचना पढ़े मैम। सर हम, जी ठीक है जी। सर, हम देखते हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं। आप सर, पहले, हाँ, पहले साहब को सुनते हैं।
हम भी सोच ही रहे थे कि हमें बोला जाएगा, हमने ढूंढा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, किंचित 1-2 दाने हैं, वही हम उठा लेते हैं। वही बहुत है। वही बात है। सर आप तक आवाज जा रही है? श्री हीरालाल सर, आप तक मेरी आवाज जा रही है? सर आप कुछ प्रस्तुति देना चाहेंगे? हाँ, राजनीति कविता, एक छोटी सी कविता है जाते जाते। जी जी, स्वागत है आप आपका। ऊपर आप ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बनाओगे, कोई हेलीकॉप्टर से उतर जाएगा। आप ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बनाओगे, कोई हेलीकॉप्टर से उतर जाएगा। तुम्हारी कीमत काम से नहीं, पैसों से आकी जाएगी। कद ऐसे ही घट जाएगा। आप ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बनाओगे और फिर नीचे चले आओ। राजनीति में ऐसा ही होता आया है। काम वाले से ज्यादा दाम वाले की औकात होती है। ईमानदारी शोकेस में सजा सामान सा दिखाया जाता है। ईमानदारी शोकेस में सजा सामान सा दिखाया जाता है। भीतर गोडाउन पूरी की पूरी बेईमानी से भरी रहती है। तुम पहले भी ठगे हो, अब भी ठगे जाओगे। सावधान, तुम्हारी ताकत लड़ते लड़ते बढ़ जाएगी। एकलव्य का अंगूठा पहले भी कटा था, आज भी कटेगा। एकलव्य का अंगूठा पहले भी कटा था, आज भी कटेगा। दलित पिछड़े के मसीहा के भेष में मुखौटा पहने कई द्रोणाचार्य आज भी मिलेंगे। कतर दिए जाएंगे तुम्हारे पंख, ऊंचाई घट जाएगा। पूरा सिस्टम में घून लगा हुआ है। छिड़काव का दायित्व दीमकों के ऊपर है। छिड़काव का दायित्व दीमकों के ऊपर है। सीढ़ी की सफाई नीचे की तरफ से न होकर ऊपर की ओर की जा रही है। सब कुछ राम भरोसे है। ज्यादा मत फड़फड़ाओ, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हादसों का शहर है, कुछ भी हादसा हो सकता है। राजनीति में आप ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बनाओगे, कोई हेलीकॉप्टर से उतर जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर से उतर जाएगा। धन्यवाद। सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। नेहा, आप जी मैम। आप कुछ सुनाएंगे? जी मैम, एक पिता पर है कविता, उसकी प्रस्तुति देना चाहेंगे। स्वागत है, स्वागत है। मैं एक पिता हूँ, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। माना गुस्से में कुछ ज्यादा बोल देता हूँ, पर क्या मुझ में अनुभव तुमसे कम है? सबकी ख्वाहिश पूरी करते करते मैं भी तो थकता हूँ। पर सच बताना तुम सभी ही क्या कभी अपने दर्द को लेकर उफ तक भी मैं करता हूँ। मेरी डांट मेरा गुस्सा सबको दिखाई देता है, पर क्या मेरा प्यार नहीं दिखता? मेरी नाराजगी के पीछे का तुमको मेरा ख्याल नहीं दिखता। शाम को जब मैं थक हार कर घर को अपने आता हूँ, पूरे दिन की तकलीफ को क्या कभी तुम्हें बतलाता हूँ। तुम सबको कोई दर्द ना हो, इसलिए मैं रो कर भी मुस्कुराता हूँ। इन सब के बाद भी अगर मैं थोड़ा गुस्से में कुछ बोल दूं, तो सबके लिए मैं बुरा बन जाता हूँ। माना मैं अमीर पिता नहीं, पर तुम पर अपनी जान लुटाता हूँ। मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारी और फर्ज है, इसीलिए कभी कभी तुम्हें डांट लगाता हूँ। मैं वो पिता हूँ, तुम्हें अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाता हूँ। मैं वो पिता हूँ जो तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता हूँ, पर तुम सब पर अपनी जान लुटाता हूँ। जी मैम, बस यही पंक्तियां हैं। आपकी भाई वाली रचना भी बहुत अच्छी थी, आपके पिता वाली रचना भी बहुत अच्छी है। और मैं ये सोचती हूँ कि आप कितना फील करते होगे। मतलब स्वाभाविक है ना कि हम जो बोल रहे हैं, हम जैसा जी वो मैम। कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
बहुत 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 सारा आशीर्वाद। मैं आपके सुंदर भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। और जैसे दीपक सर है ना, दीपक सर जी। हैं और हीरा लाल सर जी हैं, अपनी जी प्रस्तुतियां मैम। दे देकर सबका मन मोह रहे हैं। निश्चित रूप से आप भी ऐसे ही करोगे। देखिए बहुत आज बहुत शुक्रिया मैम। सज्जन त्रिविधा में जो है आज हमारे पास तीनों उसके लोग आए और देखिए धीर गंभीर भी रहा, कुछ जोश से भी भरा रहा, बहुत सुंदर, कुछ प्रकृति को छेड़ा, कुछ कटाक्ष हुआ, बहुत अच्छी सभी की रचनाएं, माता पिता भाई बहन कोई भी हमसे नहीं छूटा, सभी हमारे इसमें रहे। ये देखिए हमारा कहा जाए ये अब हमारा 9 संवत्सर लगा है, नए उसमें जो है हमें इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली हैं। निश्चित रूप से जो है कि हमारा पूरा साल बहुत अच्छा बीतेगा, ऐसा मुझे विश्वास है कि हम सबका ही साल बहुत अच्छा बीतेगा। बहुत सुंदर सभी की रचनाएं। हाँ, बहुत बहुत समय शुक्रिया। कह रहा है कि अब हमें आगे चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बढ़ना तो है ही है, समय तो रुकेगा नहीं, हमें समय के साथ साथ आगे। मैं आप लोगों को एक छोटी सी रचना है, फूल के ऊपर लिखी थी मैंने, छोटी सी क्या है, कुछ पंक्तियां ही हैं, ना तो गला वैसा है ना रचना वैसी है, लेकिन मैं गाय को सुनाई देती हूँ, ठीक है। जी मैम। धूल, मैं धूल हूँ, मैं धूल हूँ, जीवन का मूल हूँ, प्रकृति का वजूद हूँ, हर एक कण में मौजूद हूँ, मैं धूल हूँ। मानो मुझे पहचाने ना, मेरा मोल वह जाने ना, अन्न मुझसे ही पाता है, अन्न मुझसे ही पाता है, हृष्ट पुष्ट हो जाता है, नाचीज जानकर मुझे, नाचीज जानकर मुझे, ना जाने क्यों छोड़ जाता है। सोचो मानव जरा ये सोचो, सोचो मानव जरा ये सोचो, मुझसा कोई विकल्प तो खोजो, क्या मुझ बिन जीवित रह पाओगे, क्या मुझ बिन जीवित रह पाओगे, तुम मुझ क्या मुझ बिन जीवित रह पाओगे, तुम अपना निर्वाह कर पाओगे। आज तुम्हें बतलाता हूँ, आज तुम्हें बतलाती हूँ, मैं अपनी महत्ता समझाती हूँ, मेरे महत्व को तुम भी जानो, मेरे महत्व को तुम जानो, मेरे फर्ज को पहचानो। युगों युगों से तेरे वंश का पालन करती आई हूँ, युगों युगों से तेरे वंश का पालन करती आई हूँ, फिर भी मानव तेरे द्वारा सदा घृणित हो आई हूँ। जरा सी धूल लगती है ना, अरे धूल लग गई, हम साफ करने लगते हैं। सदा घृणित हो आई हूँ, तेरे जीवन में मेरे कारण, तेरे जीवन में मेरे कारण सारी खुशियां ही आई हैं। मिट्टी का एक अंश हूँ मैं, मिट्टी का ही एक अंश हूँ मैं, उसकी रूप रस गंध हूँ मैं। बाल कृष्ण के, बाल कृष्ण छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, बाल कृष्ण के मुख की शोभा मुझसे ही तो बढ़ती है। साय समय गाँव की गोधुली मुझसे ही तो निखरती है। अपनी करनी से मानव तूने, अपनी करनी से मानव तूने मुझको दूषित कर डाला, प्रदूषण की मलिन कला से मेरा जीवन रंग डाला। अगर न हुई मैं संग तो अन्य कहाँ से पाओगे, अगर न हुई मैं संग तो अन्य कहाँ से पाओगे, घर के आंगन में क्या कभी तुम हरियाली को ला पाओगे। अखाड़ों की शान हूँ मैं, सैनिकों का मान हूँ मैं, मानो या ना मानो, मानो इस दुनिया की जान हूँ मैं, इस दुनिया की जान हूँ मैं। पंच तत्वों का अंश निराला, पंच तत्वों का अंश निराला, मुझसे बनता जीवन तुम्हारा। मैं धूल हूँ, मैं धूल हूँ, जीवन का वसूल। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी ऐसे ही लिख ली थी। अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि समय हमसे कह रहा है कि अब आगे कार्यक्रम अगले हफ्ते तो हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। आशा करती हूँ आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे ही आप लोगों की श्रेष्ठ रचनाएं हमें सुनने का अवसर मिलेगा। हर आरंभ का अंत, हर आरंभ का होता है एक अंत,
और हर अंत छोड़ जाता है स्मृतियों की छाप। आज के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर सहभागी, हर अतिथि और हर दर्शक को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग निश्चित रूप से हमें अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आज आप हमारे अतिथि बन के आए हैं, अगले हफ्ते आप श्रोतागण बन के आएंगे और जो अतिथि आएंगे उनका आप इसी प्रकार मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से मनोबल बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि कार्यक्रम में जान आ जाती है। आदरणीय डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। श्रोतागण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय पेज के माध्यम से और जो जुड़ेंगे उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन सब ने हमारी रचनाओं को, हमारे मुख्य अतिथियों की रचनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।